Hi everyone, once again this is Mohammad Tariq Hussain. Hope you all are doing so well. Today I have a topic शादी, मैरिज. इस टॉपिक पे बात करना मुझे ज़रूरी इसलिए लग रहा है क्योंकि आज के वक्त में इस चीज़ों को हम लोगों ने एक बहुत बड़ा डर बना रखा है अपनी ज़िंदगी में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का. उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने या फिर बोल सकते हैं कि हमारे पीछे हमारे बड़ों ने या फिर जो भी हो इसके पीछे कि उन्होंने इस चीज़ को इतना बड़ा एक इशू बना दिया है आज के वक्त में कि शादी करना मतलब बवाले जान. क्या वाकई में ऐसा ही है? शादियों को इतना बड़ा इशू बना दिया गया है आज के वक्त में कि चाहे कोई भी हो शादी को लेकर के इतना घबरा जाता है, इतना डर जाता है, उसको लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती वो करने जा रहा है. क्या वाकई में ऐसा है? पीछे जो लोगों ने चीज़ें की, क्या वाकई में उन्होंने गलतियां की? मैं एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल चीज़ों की बात कर रहा हूँ. समझने की ज़रूरत है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना चाहेंगे. और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की ज़रूरत है आज भी, और आज से कई सालों पहले भी उन चीज़ों में बदलाव आए हैं जो समझने की ज़रूरत है. सबसे पहली चीज़ कि शादी को हम लोगों ने इतना टफ बना दिया. इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी लाइफ में बहुत जल्दी आ जानी चाहिए थी, वो चीज़ हमने शायद हमारे किसी वजह से भी हो, चाहे हमारे बड़ों ने उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे नहीं डाली या फिर कोई भी रीज़न की वजह से हम एक टाइम तक कैपेबल नहीं बन पाए. जो भी हो सकता है उसके पीछे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बस मैं एक जेन्युइन सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ. हो जाना चाहिए था. आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि दादी दादा नाई नाना और किसी की भी शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी. मैं ये नहीं कह रहा कि 18 से कम में कर दीजिए. मैं लेकिन एक बात बताने चाह रहा हूँ कि क्या उन लोगों की शादी होती थी तो उन लोगों की ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरती थी? ऑलमोस्ट सभी की अच्छी गुजरी है, क्योंकि रिलीजन में अगर आप जाकर के देखने की कोशिश करें तो रिलीजन बताता है. देखिए, बात को समझिएगा, यहाँ पे अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है. आप, मुझे मालूम है बहुत मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली चलते हैं, बट रिलीजन जो बेसिक चीज़ें बताता है वो बेसिक चीज़ें सफिशिएंट होती है ह्यूमंस के लिए. तो रिलीजन के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो भी सबकी शादियाँ होती थी, बहुत अर्ली एज में होती थी. मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा जिनके साथ कोई इश्यूज रहे हों. खैर, नेवरदलेस बिलो 18 की बात ही नहीं करता, अबव 18 की बात करते हैं. लेकिन आज के वक्त में उस चीज़ों को भी इतना ज़्यादा इशू बना दिया है कि 28, 29, 30, 32, 35 तक लोग शादी करने के लिए वो करते हैं. एग्जाम्पल देना चाहूँगा, समझने की भी ज़रूरत है. मेरे ख्याल से 24 और 25 के आसपास की एज बहुत परफेक्ट होती है. खैर, एग्जाम्पल मेरा ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी की थी तो उनकी जो एज थी वो ऑलमोस्ट 25 के आसपास की एज थी, जिस एज में उन्होंने शादी की. समझने वाली बात यह है कि जिस से उन्होंने निकाह किया था, जिससे उन्होंने शादी की थी, जिनसे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो उनसे उम्र में 16 साल बड़ी थी. बात समझने वाली ये है. आज हम शादी को लेकर के जो प्रायोरिटीज सेट करते हैं, हम करते हैं या फिर हमारे घर के बड़े करते हैं, क्या ये चीज़ उस ज़माने में नहीं थी कि अपने से कम उम्र की लड़की से शादी की जाए या अपने बराबर की उम्र की लड़की से शादी की जाए? उन्होंने अपने से बड़ी से क्यों की? वहाँ पे देखिए, समझने वाली बात है कि ये जो था ये एक लाइफ का एक रूल था. और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं था कि वो 16 साल बड़ी होने के साथ साथ कुंवारी थी. नहीं, वो एक विडो थी, एक विधवा थी जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका था. बात समझने की ये है कि वो जो ह्यूमैनिटी के लिए इस दुनिया में आए थे, उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, ये बताया कि आप एक विधवा से भी शादी कर सकते हैं, वो आपसे 16 साल बड़ी हो तो भी. लेकिन आज हमारे घरों में ये चीज़, अगर आप कभी ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं मैं अपने से बड़ी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो घर वाले आपको ऐसे देखते हैं कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है. जबकि इतना बड़ा एग्जाम्पल आपकी लाइफ में मौजूद है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाइए अपने से बड़ी लड़की से शादी कीजिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन कभी बनता है तो हम उसको इतना मतलब कि खराब तरीके से क्यों देखते हैं? अगर आप अपने से 16 साल लड़की, छोटी लड़की से शादी कर सकते हैं तो अपने से बड़ी से क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है. अगर हम अपने बच्चों के लिए 28 साल के बच्चे के लिए अगर आप 16 साल की लड़की देख सकते हैं या 18 साल की लड़की ढूंढ सकते हैं, 10 साल छोटी लड़की ढूंढ सकते हैं, तो 10 साल बड़ी लड़की क्यों नहीं ढूंढ सकते? समझने की बात है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. सेकंड चीज़ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने मतलब कि शादी को इस तरीके से एक प्रॉब्लमेटिक कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सी जो चीज़ें हैं जो आज के वक्त में बहुत कॉमन हो चुकी है, उसको हमको समझने की ज़रूरत है. और आज हमको इस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त के साथ चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छी होती है, उसके बेनिफिट्स भी आपको दिखाई पड़ते हैं.
जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। आई नो मॉडर्निज्म के नाम पे, वेस्टर्न कल्चर के नाम पे हमने अपने अंदर बहुत सी तब्दीली ले आई है, बहुत से ज़्यादा चेंजेस लेके आ गए हैं। उन चेंजेस की वजह से हमको उसका साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है, और ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। आज से कई सौ साल पहले ये प्रथा हुआ करती थी कि लड़के की डेथ हो जाती थी तो उसके पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा भी करके कुछ कहा जाता था। एक ज़माना ऐसा था कि ऐसा किया जाता था। एक ज़माना ऐसा आया जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि तुम अपनी बेवा लड़कियों की शादी कर दो, और उन्होंने करके दिखाया। एक बेवा से उन्होंने शादी नहीं की, सबसे पहली जो उनकी बीवी थी वो भी एक बेवा थी, उनसे भी उन्होंने निकाह किया। उसके बावजूद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बेटी थी, जिनके शौहर शहीद हो गए थे, उनसे भी उन्होंने निकाह किया। समझने वाली बात है। फॉर एन एग्जाम्पल ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे समाज में होने की ज़रूरत है, बट हम इस चीज़ों को नहीं करते। सैल्यूट है मेरा उन लोगों को जो ये चीज़ करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपकी रेस्पेक्ट उसके दिल में बनेगी। और कोई भी रिलेशन चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट होती है। कंपैटिबिलिटी वक्त के साथ आ जाती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें समझने की ज़रूरत है, और वो यही है कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट एक दूसरे के दिल में होनी चाहिए। जो भी रिश्ते कंटिन्यू होते हैं, लाइफ टाइम तक चलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे की रेस्पेक्ट। एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं और रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं, और उसका रिजल्ट उनके बच्चों पे देखने को मिलता है। बच्चे भी एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, बच्चे भी पेरेंट्स की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और सारी चीज़ें बहुत मतलब एक हैप्पी फैमिली वाली सिचुएशन हो जाती है। और जहाँ पे ये चीज़ नहीं होती वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि कभी वो बच्चों का मुंह देख के या कभी किसी और चीज़ को देख करके वो अपने रिश्ते को कंटिन्यू तो कर ले जाते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद, फिर एक टाइम के बाद उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, अब बच्चे हमारे साथ हैं, ये बच्चा हमारे साथ है, ये बच्चा हमारे साथ है, तो वो अपने आप को अलग करने में फ़ायदा समझते हैं। तो कहते हैं कि बस बहुत झेल लिया, अब नहीं हो सकता। बट आई डोंट थिंक सो। जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है वो हमको बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ हम जिस तरीके से जी रहे हैं, थोड़ा सा उसको चेंज करने की ज़रूरत है। होपफुली आपको वीडियो समझ में आएगी, मेरा बताने का मोटिव समझ में आएगा। और ये जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये सिर्फ एक चेंज के पर्पज़ से है कि शायद कोई भी एक पर्सन अगर चेंज कर लेता है इस चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपने हैबिट में, तो होपफुली वो लाइफ में एक बड़ा चेंजेस आ सकता है, समाज में एक चेंजेस आ सकता है, एंड दैट आई वॉन्ट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।